हेलो सेमेस्टर 7th स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे रंगे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, विच मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आरके मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, इसके पहले हमने सेकंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया है। इसके पहले वाले सभी लेक्चर्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर लिंक है पूरे प्लेलिस्ट का, उसको सेव कर लो। चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर समझ आता है तो प्लीज़ लाइक करना, एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको मतलब कुछ भी समझ आता है और कुछ भी डाउट हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना है, चाहे आप कैसे भी कमेंट करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है वो भी कमेंट करें, अगर आपको अच्छा लगता है, क्लास से समझ आती है तो वो भी कमेंट करें। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे मुझे तो मैं कैसे और लेक्चर्स किस बेस पे बनाऊँ, आप ही बताओ, है ना। तो आपको रिस्पॉन्स देना है, अगर आप रिस्पॉन्स दोगे तो ही बनाएंगे। साथ ही साथ आप सेमेस्टर 7 में माइनर पेपर फिजिक्स का भी होने वाला है, तो उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। ओके, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस मेथड के बारे में, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि अगर सेकेंड ऑर्डर आपने देखा होगा तो आपको समझ ही आया होगा, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सेकेंड ऑर्डर जरूर देख कर आओ, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ें स्किप भी कर दूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी सेकेंड ऑर्डर में बता चुकी हूँ, तो कई सारी चीज़ें मैं स्किप करती चली जाऊँगी, तब आपको समझ नहीं आएगी। इसीलिए ये प्रॉब्लम ना फेज हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेकेंड ऑर्डर जरूर देखो। ठीक है, कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब देखो, विथ इनिशियल कंडीशन वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, तो हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, टू फाइंड वाई एक्स वन। सो द आरके मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर इज अप्लाइड एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, बट सेकेंड ऑर्डर में हम क्या निकाल रहे थे, सिर्फ K1 और K2, बट फोर्थ ऑर्डर है तो हमें निकालना है K1, K2, K3 एंड K4। ठीक है, सो कैलकुलेट सक्सेसिवली, हमें कैलकुलेट करना है K1, K2, K3, K4 को। सो K1 इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, एच एफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ठीक है, ओके। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम में रंगे कुत्ता मेथड यानी आरके मेथड में कोई भी मेंशन ना हो कि आपको किस ऑर्डर से बनाना हो, अगर मेंशन होगा कि सेकंड ऑर्डर से बनाओ तब तो आप कर दोगे, फोर्थ ऑर्डर मेंशन होगा तब भी आप कर दोगे, लेकिन ऐसे सिचुएशन जिसमें सिर्फ आरके मेथड बोले और ऑर्डर के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो कि सेकंड ऑर्डर से करना है या फोर्थ ऑर्डर से, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, फोर्थ ऑर्डर में ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो K1 का फॉर्मूला आपने देख लिया, K2 का फॉर्मूला देखो, एच एफ एक्स एन प्लस एच बाई टू कॉमा वाई एन प्लस K1 बाई टू। K3 का देखो, एच एफ एक्स एन प्लस एच बाई टू कॉमा वाई एन प्लस K2 बाई टू। K4 देखो, एच एफ एक्स एन प्लस एच एंड वाई एन प्लस K3। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं और याद होने चाहिए आपको। देन लास्ट में हम K का मान निकालेंगे, सो देन कंप्यूट K इज इक्वल टू 1/6 इंटू K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ठीक है, फिर हमारा K क्या है, वेटेड मीन है ऑफ K1, K2, K3 एंड K4 का। ठीक है, ओके देन, और लास्ट में yn प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, yn प्लस K। चलिए अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फॉर्मूला सबको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे अच्छे से। क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि अप्लाई आरके मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ वाई जीरो इज इक्वल टू 1 एट किस पर, x इक्वल टू 0.2 एंड x इक्वल टू 0.4 पर। अब देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन होगा वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। देखो, गिवन है हमारे को dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा dy बाई डी एक्स को आप एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हो, गिवन है एक्स, सो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स नॉट का मान 0 कहाँ से लिख दिया, ये देखो, ये जो हमारे पास है वाई जीरो इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है ये x का मान है, x इक्वल टू 0 एंड ये y का मान है, तो हमने यहाँ से लिख लिया x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, सी अब टेकिंग h इज इक्वल टू हम लेंगे 0.2। ठीक है, अब 0.2 ही हमने क्या लिया, अब 0.2 हमने कैसे ले लिया, ये आपको खुद से लेना होता है। अब आप सोचोगे कि तो खुद से मैं तो फिर 0.9 भी ले सकती हूँ, ये कैसे मुझे पता चलेगा कि 0.2 ही लूँ, है ना। तो देखो, हमेशा याद रखना ये ट्रिक कि जो x का फर्स्ट वैल्यू होता है ना 0.2, उसी को h ले लेते हैं। क्या बोला, जो x का फर्स्ट वैल्यू होता है ना, उसी को हम h का मान ले लेते हैं। तो ये 0.2 है तो इसका हमने 0.2 ले लिया। ओके,
अब हम सारी चीज़ें गिवन था वो सब तो हमने भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन था वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लिख चुके हैं। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो x1 इज इक्वल टू फार्मूला क्या था, x नॉट प्लस एच। तो x नॉट का मान तो 0 है, तो 0 प्लस और h का मान 0.2, तो 0 प्लस 0.2 तो होगा 0.2 ही होगा। देखो x1 का मान तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग आर के मैथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर k1 निकालेंगे। k1 बराबर होता है एच एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो एच एफ क्या है 0.2 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की जगह पर हमें क्या बिठाना है, देखो एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू बिठानी है। तो एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू क्या है, देखो 0 और 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ 0,1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 0.2, तो 0.2 लिखा। अब एफ 0,1, अब ध्यान से देखना, ओके, अब ध्यान से देखना है आपने, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या है, देखो क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है। देखो ये देखो क्वेश्चन। अब एफ ऑफ 0,1 0,1 एफ ऑफ, इसका मतलब x की जगह पे 0 पुट करना है और y की जगह पर 1 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट करो और जहाँ y है वहाँ पर 1 पुट करो। तो y स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर बटे y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2, ठीक है। तो k1 निकल गया। अब हम निकालेंगे हमारा प्यारा सा k2। तो k2 इज इक्वल टू फार्मूला एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस k1/2, ये तो फार्मूला से पता है। अब एच एफ और यहाँ पर एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1, 1.1, ठीक है। तो अब अगर किसी को डाउट हो रहा है कि यहाँ पर एच एफ है लेकिन ये इसकी जगह पर 0.1 कैसे आ गया, देखो ध्यान से, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस एच का वैल्यू क्या है 0.2 है, फिर बटे में है 2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.1 ही तो आएगा, तो इसकी जगह पर हमने 0.1 बिठाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वाई नॉट है, वाई नॉट प्लस k1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिठाओ मान वाई नॉट और k का, जरा एच एफ, अब यहाँ पर फोकस करना, एच एफ इज इक्वल टू 0.2 था तो हमने 0.2 लिखा। अब देखो यहाँ पर h का मान 0.2 है तो 0.2, अब f ऑफ 0.1 कॉमा 0.1, तो f हमारा क्या है, f हमारा वही तो फंक्शन है, देखो f हमारा क्या है, इसी पे हमें बिठाना है, ये हमारा असली है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ पे देखो जरा x और y का मान क्या है, यहाँ पर x, सो एच एफ 0.1 कॉमा 1.1, ठीक है। अब h का वैल्यू 0.2, अच्छा अब फंक्शन f ऑफ 0.1 कॉमा 1.1 है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमें क्या गिवन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो y की जगह पर क्या है 1.1, तो 1.1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर बटे क्या है वाई स्क्वायर, अगेन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1967, ठीक, ओके। अब k3 निकालते हैं, वही k3 का फॉर्मूला पुट करेंगे h और f ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस k2/2, तो h f ऑफ इसकी जगह पर मान बिठाओ एक्स नॉट और h/2 का, तो आपके पास आंसर आएगा 0.1। सेम यहाँ पर आपके पास, सेम यहाँ पर देखिए ये है हमारा वाई नॉट प्लस k2/2, यहाँ पर आप बिठाइए वाई नॉट का वैल्यू और k का वैल्यू, तो आपके पास आंसर आएगा 1.0984, ठीक है। अब एक्स नॉट का, अब देखो बस आपको क्या करना है, h का वैल्यू तो 0.2 ही है और f ऑफ 0.1 कॉमा 1.0984, तो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा वही था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसकी जगह पर पुट करो, आंसर आएगा 0.1967। इस तरीके से आप k4 का फॉर्मूला यहाँ पर बिठाओ, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.1891। फिर लास्ट में हम k इज इक्वल टू फार्मूला पुट करेंगे 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1960। कैसे सॉल्व करोगे, k1 का वैल्यू हमने ऊपर निकाला, बिठाओ k2 का वैल्यू और 2 से मल्टीप्लाई भी करो यहाँ पर, ठीक है, तो सॉल्व करोगे इस तरीके से तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब y1 इज इक्वल टू क्या होगा, y1 इज इक्वल टू होगा y ऑफ 0.2, तो ये हमारे पास y नॉट प्लस k आ जाएगा, तो y नॉट का वैल्यू है 1 प्लस k का वैल्यू है 0.1960, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1.1960,
नाउ x1 इज इक्वल टू 0.2, y1 इज इक्वल टू दिस, h इज इक्वल टू दिस। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा निकालना पड़ेगा x2। जैसे आपने x1 का निकाला था वैसे ही, बट x2 का यहाँ पर फॉर्मूला अलग होगा, x1 प्लस एच। जस्ट आप इसको पुट करो, आंसर आएगा 0.4। फिर k1 सेम आपने क्या करना है, बस वहाँ पर क्या था, k1 इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट था, यहाँ पर x1 कॉमा y1 होगा। बस 0.2 पुट करो, x1 का वैल्यू आपने ऊपर अभी निकाला 0.2 और y1 का भी निकाला 1.1960। अब इसका हम यूज़ करेंगे और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा ये। इसको कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करोगे। एफ ऑफ 0.2 कॉमा 1.1960, भाई देखो फंक्शन हमें क्या गिवन था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में था वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, बस एक्स की जगह पर ये और वाई की जगह पर ये पुट करो, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, उसी प्रकार से k3 का फॉर्मूला और बस मान बिठाओ k4 का। ठीक है, बस k4 तक ही हमें निकालना है और दो बार हमें निकालना है, एक x0 को लेकर और एक x1 को लेकर। तो k इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा 0.1792। ठीक है, अब y1 तो हमने निकाल लिया, अब y2 भी निकालते हैं। तो y2 इज इक्वल टू y ऑफ 0.4, तो वो क्या होगा y1 प्लस के, और वहाँ पर y0 प्लस के था। बस आप इसका मान बिठाओ, आंसर आएगा 1.3752। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बट नेक्स्ट पार्ट मैं तभी लेकर आऊँगी अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो और साथ ही साथ कमेंट भी करते हो, मुझे रिस्पॉन्स देते हो तो ही। ओके, ये फटाफट से कर लो।